मेरे छठे इमाम फरमाते हैं अक्सर लोग ये कहते हैं कि इब्राहिम ने बेटे को ज़बह नहीं किया था और ज़बह कर रहे थे तो अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया और वो ज़बह हो गया। अगर ऐसा होता तो कुर्बानी इब्राहिम की न होती, इम्तिहान में कबूल न होता इब्राहिम अगर ऐसा होता। अब 5 मिनट के लिए सोचिए, 60-70 साल की एज में खुदा एक खातून को बच्चा दे, प्रेग्नेंट हो जाए, तो कुरान कहता है जनाब हाजरा ने अपने चेहरे पे मारना शुरू कर दिया। कहे खुदा लोग क्या कहेंगे कि इस बुढ़ापे में खुदा ने बच्चा दिया। इब्राहिम ने अल्लाह की मर्जी, चाहे जवानी में दे या बुढ़ापे में दे। अब बुढ़ापे में पैदा हुआ बच्चा बड़ा प्यारा होता है। इतने सालों के बाद, हसरतों के बाद कि किसी को 40 साल से औलाद न हो और 40 साल के बाद, 20 साल के बाद, 17 साल के बाद खुदा उसे एक बच्चा दे। वो बच्चा इब्राहिम को भी बड़ा अजीज था, बीबी हाजरा को भी बड़ा अजीज था। नाम था इस्माइल। बच्चा पैदा हुआ, 9 मौलूद बच्चा। अल्लाह ने कहा इब्राहिम इस बच्चे को ले जा। कुरान कहता है एक ऐसी सरजमीन जो जी जरा है, मतलब एक ऐसी जमीन जहां गंदुम नहीं उगती थी, गर्मी शदीद, पानी नहीं, सहरा। पूछा भी नहीं खुदा वहां क्यों ले जाऊं, खाना कहां से आएगा, पानी कहां से आएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, अकेला तकोता ना अपनी बीवी को छोड़ के चला जाऊं, कोई रिश्तेदार तो छोड़ दूं, कोई भाई उसके साथ हो। नहीं, चले जाओ इब्राहिम। जनाब हाजरा कहती हैं जब जा रहे थे आखिर तक इस तमन्ना में देख रही थी कि शायद इब्राहिम मुड़ के देखेगा, लेकिन यहां औलाद छोड़ी, मुड़ के नहीं देखा। मुड़ के वो देखे जिसे रब पे भरोसा न हो। ये मकाम तौहीद हजरत इब्राहिम है कि अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे खुश्क जमीन में आब जमजम को भी जारी कर दे। जो आसमानों से पानी को बसा सकता है, क्या जमीन से पानी को जारी नहीं कर सकता? बच्चों को छोड़ के चले गए। 13-14 साल के बाद फिर हुक्म हुआ इब्राहिम वापस जा, वहां जहां छोड़ के गए थे। अब आकर देखा कि वो जमीन गोया एक बस्ती बन चुकी है। रिवायत के जुमले हैं, घर के दरवाजे के बाहर आए, जनाब इस्माइल ने पहचाना नहीं कि आपकी वालदा का बाहर गई है। कहते जब आई तो बेटे को बताया, बेटा ये आपके वालिद हैं जनाब इब्राहिम, घर में एक रात रुके हैं, बच्चा पैदा हुआ छोड़ के गए, 13-14 साल के बाद वापस आए। एक रात अपने बच्चे से मुलाकात हुई है, सीने से लगाया, कलेजे की ठंडक बनाया, रात को सो गए। ख्वाब के आलम में क्या देखा कि अपने ही बेटे को क्या कर रहे हैं, ज़बह कर रहे हैं। इब्राहिम समझ में आएगा तो फिर हुसैन समझ में आ जाएंगे। करबला की कुर्बानी होती ही ना अगर इस्माइल न होते। उठे, बेटे को बिठाया, कब बेटा ख्वाब देखा। देखो वही 2 तरह की है। एक मर्तबा कोई हजरत जिब्राइल आते हैं और आपको हुक्म देते हैं, डायरेक्ट हुक्म है, इसमें मंजिल यकीन पाई जाती है। एक मर्तबा ख्वाब है, ख्वाब में सवाल भी हो सकता है ख्वाब था, लेकिन पुख्तगी जनाब इब्राहिम की है कि बेटे को बोला बेटा ख्वाब देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। कहा बाबा फिर देर कैसी, ज़ौजा को न बताया, बेटे को ले गए। अब सवाल यह है कि छुरी चलाई या नहीं। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं छुरी चलाई। दलील यह है कि जब इस्माइल वापस आए तो जनाब हाजरा की निगाह गले पे पड़े हुए उन निशानों पे पड़ी जो हम मसाइब रिवायात पढ़ते हैं, और पूछा कि क्या मेरे बेटे को ज़बह करने गए थे। कहते हैं 2 से 3 मर्तबा हजरत इब्राहिम ने छुरी चलाई, प्रैक्टिकली गले पे छुरी चलाई। आंखों पे पट्टी थी जब छुरी चलाते थे, उसके बाद सोचते थे गला कट गया, फिर जब पट्टी उतारते थे देखता था गला वैसे का वैसा है। फिर दोबारा छुरी चलाई, फिर पट्टी उतार के देखा गला वैसे का वैसा है। कहते इब्राहिम को जलाल आया और छुरी को जलाल से देखकर पत्थर पे मारा और कहा छुरी मैं तुझे कह रहा हूं गला काटो, नाफरमानी क्यों कर रही हो अल्लाह के नबी की, और गला क्यों नहीं काट रही। कहते बेज़बान छुरी से आवाज आई, इब्राहिम करूं तो क्या करूं, खलील कहता है काटो, जलील कहता है न काटो। जब तीसरी मर्तबा छुरी चली तो जन्नत से खुदा ने उस हैवान को भेजा जिसके गले पे छुरी चली। तो प्रैक्टिकली छुरी चल चुकी थी। फर्क यह था कि जब इब्राहिम छुरी चला रहे थे तो आंखों पे पट्टी बंधी थी,
और जब हुसैन के अकबर जान दे रहे थे तो कोई पट्टी बीच में नहीं थी। करबला की कुर्बानी तब आती है जब इंसान इन मोहब्बतों के गलों को घोंट देता है। तो मौत की सख्ती उस बंदे के लिए है जिसने दुनिया से बेइंतहा और बेतहाशा मोहब्बत की है। कि मैं कई मजालिस में मिसाल दे सका हूं, आगे कराती मिसाल देते हैं कि आपके हाथ के दो तरफ हैं, एक हाथ का तलवा, एक हाथ का पिछला हिस्सा। हाथ का तलवा साफ सुथरा है, इसमें कोई बाल नहीं, और मगर इस पे टैप सॉल्यूशन लगाया जाए हाथ के अगले हिस्से पर और खींच के निकाला जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन फरमाया अगर हाथ के पिछले हिस्से पर टैप सॉल्यूशन लगे और कोई खींच के निकाले तो तकलीफ होगी। का क्यों होगी? कि किबला क्योंकि पिछले हिस्से पे बाल लगे हैं, और जब खिंचाव आएगा और ये बाल जब उस खाल से उधेड़ के निकाल दिए जाएंगे तो इंसान को तकलीफ होती है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह को बदन से निकालेगा, अगर दुनिया की मोहब्बत इन बालों की तरह तुम्हारी रूह से चिपक गई होगी, जुदा तो होना है। मौत तन्हाई का नाम है, मौत जुदाई का नाम है। बच्चों से जुदाई, घर से जुदाई, दुनिया की गई मेहनत से जुदाई, हर चीज से इंसान जुदा हो जाता है। इतनी प्लानिंग करता है कि कल ये करूंगा, एक महीने के बाद ये करूंगा, और अचानक लम्हे में पता नहीं चला कि मैंने दुनिया को छोड़ के चले जाना है। सारी प्लानिंग वहीं के वहीं रह जाती है। फरमाया जिसके वजूद की मोहब्बत और दिल पर ये चिपके हुए बाल होंगे उस इंसान को तकलीफ होगी। लेकिन जिसने अपने दिल को हथेली की तरह साफ रखा होगा, जब उसके बदन से रूह को निकाला जाएगा तो वो बड़े सुकून से चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे जनाब सईद के बदन से रूह निकली, जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर के बदन से रूह निकली, जैसे सलमान फारसी के बदन से रूह निकली, जैसे अमीरुल मोमिनीन ये कहते हुए गए कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा। असल कामयाबी ये है कि इंसान रब की मुलाकात के सफर पे चला जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। Yeah.